जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ। आज की विशेष महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमारी हस्तरेखाओं में क्या क्या चिन्ह होते हैं, क्या क्या निशान होते हैं और क्या क्या रेखाएं होते हैं, और रेखाओं का जाल जंजाल क्या है हमारे शरीर की, क्योंकि रेखाओं के साथ साथ शरीर की संरचना का भी एक बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। हमारे शरीर के हर अंग की एक विशेष पहचान है और विशेष महत्व है, और हर अंग में कोई न कोई भेद, कोई न कोई रहस्य अवश्य छुपे हुए हैं। क्योंकि आप देखते हो, हमारी यदि फौज के अंदर, मिलिट्री के अंदर या और अन्य फोर्स के अंदर जब भर्तियां होती हैं तो हर अंग की विशेष एक पहचान की जाती है, जांच की जाती है, क्योंकि वो केवल धार्मिक ही मुद्दा नहीं है। दोस्तों, धार्मिक आध्यात्मिक के अलावा भौतिक शरीर के अंदर भौतिक संरचना जो है उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। केवल हम धार्मिक भावनाओं से जोड़ते रहे हैं, परंतु शरीर का महत्व जो है एक आध्यात्मिक से भी ज़्यादा भौतिक भी एक महत्व रखता है। तो हमारे शरीर के हर अंग में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, विस्तार तो मैं नहीं बता सकता, परंतु जो मुख्य जानकारी उनको मैं दे सकता हूँ अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जिस प्रकार से हम संरचना देखते हैं, हमारे हाथों की ये शाम अंदर की तरफ समझते हैं और ये शाम बाहर की ओर समझते हैं। ऐसे हमारे शरीर में इसको अलग अलग प्रकार से मानते हैं, परंतु अत्यधिक जो सफलता मिलती है देखने में, हमको जो है नीचे से ऊपर की तरफ आने मिलती है। यदि हम हाथ के अलावा अपने पैर के निचले भाग को, पैर के हम करतल को देखते हैं, तो पैर के हमारे तल में जो चिन्ह होते हैं उनका बहुत बहुत महत्व होता है, परंतु सबको अधिक जानकारी नहीं होती। जितनी जानकारी है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे हाथ के आकार से ही पैर की संरचना है। जिस प्रकार हम ऐसे हाथ करते हैं, हमारे यहाँ ये खड्डा है और यहाँ भी थोड़ा सा खड्डा बनता है। इसी प्रकार हमारे पैर में जब हम पैर ऐसे ज़मीन पर रखते हैं दोस्तों, ऐसे, तो ये हमें जो है खड्डा दिखाई देता है, एक खड्डा ये दिखाई देता है। ये बहुत सुंदर पैर समझा जाता है। इसके अलावा किसी का आपने एक पट पैर देखा होगा जो अशुभ माना जाता है दोस्तों। हालांकि मैं इस प्रकार की जानकारियां वीडियो चैनल पर नहीं देना पसंद करता, क्योंकि भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और पैर के अंदर चक्र त्रिशूल नहीं होते, चक्र होते हैं केवल। उन चक्रों की पहचान करनी पड़ती है, परंतु विशेष ज़्यादा चक्र ना होकर यदि मत्स्य चिन्ह बना हुआ है, कोई त्रिकोण बना हुआ है, आयत बना हुआ है, या मृग का आकार बना हुआ है, तो उत्तम समझा जाता है। और इस प्रकार के जो पैर की संरचना होती है वो हमारे मिलिट्री फौज में भी देखा जाता है, उसको उत्तम समझते हैं। इससे ऊपर आते हैं हमारे जो पैरों की पिंडलियाँ होती हैं, घुटने होते हैं, इनका आपस में मिलान नहीं होना चाहिए, इसको भी बड़ी गहनता से जांचा जाता है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या बनावटें होती हैं, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। किसी के पैर अधिक लंबे होते हैं, जिनके पैर अधिक लंबे होते हैं उनका धड़ बहुत छोटा होता है। पैर लंबे वाला व्यक्ति ज़्यादातर हमारी जो है फोर्स सेवा में ऑटोमेटिक ही पहुंच जाता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पैर लंबे वाले ही हमारे नौजवान होते हैं, क्योंकि उनका फैसला
जन्म लेते ही जो है संसार में खुद आ जाता है। जिनके पैर लंबे होंगे उनका धड़ छोटा होगा। आइए धड़ की स्थिति पाते हैं। जिनका ये हिस्सा, जिसको हम धड़ बोलते हैं, हमारे कंधे से और पैरों की जंघिया तक, ये हमारा विशेष यदि लंबा है तो ऐसे आदमी बिजनेसमैन मिलते हैं, ज़्यादातर कारोबारी होते हैं, बैठकर काम करते हैं और खाते पीते रहते हैं, तो उनका ये धड़ बहुत जल्दी पेटूराम भी हो जाते हैं। ये पेट निकल जाता है और ऐसे आदमी कारोबार करके ही संपन्नता हासिल करते हैं। इसके अलावा हमारी हाथों का स्ट्रक्चर, हाथ, आपने देखा होगा कि बहुत से पुरुषों के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जिनके हाथ लंबे होते हैं उनको कहते हैं आजान भुज। देसी भाषा में, पुरानी भाषा में उसको सामंत बोलते थे। सामंत हमारे आज़ाद हिंद फौज के, जिन्होंने देश आज़ाद करवा, सुभाष चंद्र बोस में सामंत थे, आजान भुज। उनके हाथ बहुत लंबे थे, घुटनों तक आ जाते थे। खड़े होकर घुटनों तक हाथ आ जाते थे। और रामायण में भी है, भगवान श्री राम भी आजान भुज थे। आजान भुज सरचाप धर संग्राम निज खरदूषणम। तो श्री राम भी आजान भुज थे। लंबी भुजाओं वाला व्यक्ति बहादुर होता है, वीर पुरुष होता है। महाराणा प्रताप के बारे में भी ऐसा ही सुना गया है कि महाराणा प्रताप भी आजान भुज थे, सावंत थे, बड़े बहादुर थे। उनकी गाथाएं सुनी है, इतिहास में पढ़ी है कि महाराणा प्रताप इतने बड़े बहादुर थे, एक ही वार में दुश्मन को सर से और पैर तक 2 हिस्सों में बांट देते थे, घोड़े सहित। तो आजान भुज जो इंसान होता है, सावंत जो होता है, वो बहुत बड़ी बहादुर वीर होता है। और हमारे विशेष रूप से कंधे होते हैं, इसको हम शोल्डर बोलते हैं। ये कंधे जिसके लंबे होंगे वो भी बहादुर पुरुष की निशानी होगी। सर की संरचनाओं में आते हैं, जिसके सर पर बाल बिल्कुल नियंत्रण में होंगे और उनका जो है अनुशासन एक दूसरे से चिपका हुआ होगा। तो ऐसा अनुशासन इंसान के पास जिसके होगा वो अनुशासित व्यक्ति होगा। कानों की संरचना पे करें, जिस जातक के कान थोड़े से बाहर की ओर होंगे वो जातक बहुत होशियार होगा, चतुर होगा, विद्याओं का ज्ञाता होगा। नैनों की बात करें, जिनके नैन लंबे होंगे, लंबी सोच वाला व्यक्ति होगा, लंबी सोचेगा, बुद्धि का प्रखर होगा। जिनकी भौहें आपस में मिली होंगी वह व्यक्ति अति सुंदर होगा। ये सब बातें लगभग स्त्री पुरुष दोनों पर ही स्पष्ट मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये शरीर की संरचना है। बड़ी लंबी लंबी व्याख्याएं हैं। सब व्याख्याएं जो है YouTube चैनल पर नहीं की जा सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। अब आइए हमारी हस्त की रचनाओं पर, जो हमारा मेन चैनल है, मेन मुद्दा है। हमारे हस्त की हथेलियों पर, करतल पर, हमारे करपृष्ठ पर, जिस जातक का करपृष्ठ बहुत ही सुंदर होगा, नसें नहीं चमकेंगी और मांस रहित होगा, हल्की उंगलियों के ऊपर बालों की रोम होंगी, वह अति उत्तम व्यक्ति का हाथ समझा जाता है। और करतल के ऊपर, यदि हमारे करतल पर हमारी एक गिनी चुनी 5-4 रेखाएं हैं, जैसे कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और आपका हृदय रेखा और आपका भाग्य रेखा। इसके अलावा कुछ चिन्ह होते हैं, सुंदर सूर्य रेखा और यहाँ पर विवाह रेखाएं, ये सब प्रभाव रेखा होती हैं। तो दोस्तों अधिक रेखाएं ना होकर यदि सूक्ष्म में रेखाएं हैं और ये मुख्य रेखाएं हाथों के अंदर स्पष्ट हैं, बिना दोष के हैं और हाथ गद्देदार है, तो ऐसा इंसान इस संसार में जन्म लेकर परम सुख की प्राप्ति करता है। किसी प्रकार का उसको भय नहीं होगा, मृत्यु का भय नहीं होगा, गरीबी का भय नहीं होगा, बदनसीबी का भय नहीं होगा और अनेकों प्रकार से जीवन को सुंदर तरीके से जीने का उसके पास एक ढंग होगा। भगवान की भी विशेष कृपा होगी।
ऐसा योग इन रेखाओं का बन जाता है, क्योंकि सब कुछ हमारे शरीर के अंदर ही है। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि हौसला बढ़ता है और आपको नई नई जानकारी मिलती है। कब क्या जानकारी किस वीडियो मिल जाए, ये बात अहम हो जाती है, क्योंकि मैं नई खोज प्रतिदिन लेकर आता हूँ। हस्तरेखाओं के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज का भी मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है और आपको इसलिए जानकारी दे पाता हूँ। जय श्री राम।